दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। इसमें आसान प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा या फिलासफर किंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उत्तर है प्लेटो ने। प्लेटो यूनान का दार्शनिक था। इसने दार्शनिक राजा या फिलासफर किंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वर्तमान में महासचिव या वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो सही उत्तर है एंटोनियो गुटरेस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और 9वें महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया और ये जनवरी 2026 तक भी इस पद पर बने हुए हैं। इनका जो देश है वो है पुर्तगाल और 1 जनवरी 2017 से अब तक ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। रूस की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो विशाल पांडा या ज्वाइंट पांडा जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। भारत में मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में। जज या जस, जिससे जस्टिस या न्याय शब्द बना हुआ है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो जस जो कि जस्टिस का मूल शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। लिट्टे किस देश से संबंधित है? तो लिट्टे श्रीलंका का प्रतिबंधित संगठन था। किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आप जान लीजिए पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। देश के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई? तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में, जिसको कि संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? तो ये आसान सा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन का प्रारंभ किस जगह से किया था? तो चंपारण से 1917 में। 1909 के एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के एक्ट को। किसे भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। इन्हें नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है।
किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 क में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस योजना के तहत संविधान सभा को गठित किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। आज़ादी के बाद रजवाड़ों का विलय किस पत्र पर हस्ताक्षर करके कराया गया था? तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के पूर्व उन्हें कौन उनके पद से हटा सकता है? तो संसद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में। किस देश में आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का मुख्यालय है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। किस वर्ष में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? 1942 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में गुटनिरपेक्ष नीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू, नासिर और टीटो को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शन किस राज्य में हुए थे? तो मणिपुर में। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। हर दूसरे वर्ष विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य विधान परिषद के जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये एक अस्थायी सदन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। समाजवाद के जनक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से है? तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2012 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकसभा में कुल कितनी सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में आप जान लीजिए, लोकसभा के 543 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। गांधी जी द्वारा किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो 1942 में। कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के कर्तव्यों के पालन में सहायक बनाया गया है? तो अनुच्छेद 74 में। कौन भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और आंध्र प्रदेश में स्थापित अमरावती उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत में आर्थिक आपातकाल किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को।
कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा यानी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उनका क ख ग घ करके बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने के बावजूद क्रमांक में 395 ही है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं? तो भाग 3 में। किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कोलकाता का। देश में नए राज्यों का निर्माण करने और राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। देश का जो धन विधेयक है किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में कितने वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S. राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आप जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। किस देश का संविधान सबसे लंबा, लिखित और व्यापक है? तो भारतीय संविधान। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान बनने में लगे थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। शून्यकाल या जीरो आवर का भारतीय राजनीतिक शब्दावली में क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर सत्र होता है। लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वे 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, जिन्हें 26 जून 2024 को फिर से इस पद के लिए चुना गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर से की जाती है। ये एक संवैधानिक पद है जिसमें व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आमतौर पर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती ये कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो ये 56वें संविधान संशोधन द्वारा। किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। किस वर्ष में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952 में।
किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? लोकसभा में। एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो भारतीय संविधान में कोई ये सीमा नहीं तय की गई है। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो की शक्तियां हैं? तो 3 वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो की शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। और आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो तो किसकी सलाह ली जाती है? तो माननीय उच्च न्यायालय की। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। और राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और प्रतिभा रखने वाले 12 सदस्य राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये था बहुत ही स्पष्ट, आसान और तेजी से हमने भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।